वेलकम ट्रेडर्स। बात करूंगा फिन निफ्टी के बारे में, क्या काम काज कर सकता है एक्सपायरी के दिन, क्या बड़ा मूव इसके अंदर और गैप डाउन पॉसिबल है, क्या 22,000 के भी नीचे भी जाने वाला है, पूरा लॉजिक डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेलिंग जो है वो लगातार कंटिन्यू हो रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई साइन दिख रहा हो कि पॉजिटिवनेस का 1% भी कोई अभी तक कैंडल देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ से कोई रिवर्सल आने का संकेत है। जब इसमें संकेत आएगा रिवर्सल का तो जाहिर सी बात है हम सीधी साइड ट्रेड लेंगे, बट अभी संकेत नहीं है एज ऑन डेट। ये जो लास्ट स्विंग था इसका, इसने देखिए बिना कुछ हिले डुले इसको आराम से ब्रेक करके ये भी ब्रेक डाउन हुआ है। आज नया फ्रेश ब्रेक डाउन हुआ है फिन निफ्टी के अंदर। अब अगला सपोर्ट जो दिख रहा है मुझे, अगर आप नोट करोगे तो बेसिकली बायर जो बैठा है वो एक यहाँ पर है, जहाँ पर आज मार्केट ने क्लोजिंग करके मतलब लास्ट बाउंस लिया है, और दूसरा बायर ये यहाँ पर है। तो सिंपल दिख रहा है इसके अंदर कि भैया अभी इसके अंदर एक सेलिंग का मोमेंटम बाकी है, और जो कि लग रहा है कि भैया 22,850 850 तक तो आना ही चाहिए। और साथ साथ अगर हम कुछ पैटर्न वगैरह की बात करें, बड़े चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं डेली की, तो देखिए जब भी गिरावट होती है मार्केट के अंदर तो पैटर्न के अंदर होती है, और इसका ये पैटर्न बनने की कह सकते हो तैयारी है। अगर ये पैटर्न बनाना चाहता है मार्केट तो यहाँ तक आना चाहिए इसको, जो कि 22,000 तक का भी टारगेट इसके अंदर आ सकता है आने वाले टाइम में, और फिर यहाँ से बाउंस लेगा फिर गिरेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है अगले 10-15 दिन के अंदर, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। छोटे चार्ट में देख लेते हैं क्या हो सकता है। मैं अपना जो पेड टेलीग्राम है उसमें क्या ट्रेड लिए वो भी आप लोगों को समरी में बता देता हूँ। देखिए मैं सुबह से इसको वॉच कर रहा था बढ़िया से, 15-20 मिनट हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। फिर हमने 12,850 का पी लिया मिड कैप निफ्टी के अंदर, 36 से 38 रुपये का चल रहा था, और 9:36 पे मैंने ये दिया था। तब देखिए दोस्तों मैंने 9:51 में बोला था भैया 12,650 का एक टारगेट पेंडिंग है फिन निफ्टी के अंदर, क्या वो आ जा सकता है क्या। और फिन निफ्टी वाला ट्रेड दोस्तों 36 रुपये का ट्रेड था, 300 पार करा है। तो आप समझ सकते हो कि भैया ज़बरदस्त पैसे बने इसके अंदर। दूसरा ट्रेड शेयर किया था बैंक एक्स में, 58,400 का पी, 200 रुपये का चल रहा था। इसने हमारा एसएल हिट किया, बट एसएल हिट होने के बाद मैंने तुरंत इसके अंदर मेंशन किया था कि भैया इसके अंदर 500 पॉइंट का टारगेट है, तो अगर 15-20 पॉइंट का एसएल चले भी जाता है तो कोई घबराना नहीं है। टारगेट देखो कितना बड़ा है इसके अंदर। और वही ट्रेड दोस्तों 200 से 1000 प्लस 1200 प्लस भी गया है। तो व्यू डायरेक्शन हमने बिल्कुल सही पकड़ी थी। स्टॉप लॉस हिट होने का कारण दोस्तों नॉर्मल इतना है कि भैया मैं स्टॉप लॉस देता हूँ बहुत छोटा सा, 20-25 पॉइंट का। मेरी कोशिश ये होती है कि भाई कम स्टॉप लॉस जाए, बिल्कुल छोटा सा, और टारगेट मिले बड़ा। मैं ऐसे ही ट्रेड आइडेंटिफाई करता हूँ यार, ऐसे में 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो भी गए तो मेरे हिसाब से उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब टारगेट भाई साहब 800 पॉइंट का टारगेट है, ये 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या हुआ उसके सामने। जीरो टू हीरो भी हमारा पैसे डबल करके गया, तो मीन्स कह सकते हो हमारे 3 से 4 ट्रेड बहुत बढ़िया रहे। एक आध स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन जो बढ़िया रहे उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। तो जिसको ज्वाइन करना है 1500 रुपये फीस है मंथली, तो ज्वाइन कर लीजिए। 1 महीना पूरा मेरा जो ट्रेड है वो वैसे करके देखिए, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा 1 महीने बाद क्या आउटपुट आया। आप प्रैक्टिकल करके देखिए तभी पता लगेगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो देखिए लास्ट में थोड़ा सा इसने ग्रीन दिखाया है 15 मिनट में, और मेरे हिसाब से लोग इसको देख के कुछ सी कैरी करके ले गए होंगे। बट जो आरबीआई की न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि भाई वो भी रेट कट अभी नहीं करने वाले, दिसंबर में करेंगे, तो उसका भी कुछ नहीं है। ऊपर से जो इलेक्शन का जो एग्जिट पोल वगैरह आ रहे थे वो भी बीजेपी के खिलाफ ही आ रहे हैं, तो मार्केट उसको निगेटिव ही लेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव कुछ नहीं है। ईरान और इजराइल की लड़ाई 7 अक्टूबर को ही बोला था भैया आज कुछ बड़ा पंगा हो सकता है, तो वहाँ भी कुछ पॉसिबिलिटीज है कि भैया कुछ बड़ा न्यूज़ आ जाए रात को और फिर बड़ा गैप डाउन हो जाए। तो चांसेस गैप डाउन के हैं अभी तक। और ओवरऑल बात करें हम तो देखिए एक यहाँ पर गैप भी पेंडिंग दिख रहा है मुझे, ये यहाँ पर ये एक गैप पेंडिंग है, और हो सकता है कि मार्केट इसको फुलफिल करने आए। छोटा गैप है, 22,600 पे एक गैप है, ठीक है। ये हमें जब भी ऐसी गिरावट होती है तो मार्केट गैप को बड़े ध्यान से ट्रिगर करता है। आज फिन निफ्टी के अंदर देखिए भैया जो मैंने लिखा था ना वो गैप ही लिखा था मैंने कि भैया वो गैप है उसको फुलफिल करेगा, उसने दोनों गैप फुलफिल करे आज, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड सिंपल रखेंगे। एक यहाँ पर देखिए कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये एरिया, और इसी का ब्रेकआउट होकर मार्केट अब गया था। यहाँ पर बहुत टाइम लिया, इसने बहुत टाइम लिया, इसके बाद से ही रैली आई थी। तो एक ये लेवल है 23,050 का मान लीजिए आप, और अभी मार्केट है 23,273 पे। और जिसने भी अभी सी कैरी किया होगा, मेरे हिसाब से सी बिल्कुल बनता नहीं था। जब मार्केट ने ये ट्रैप कर लिया ना, आपको मैं दिखा देता हूँ ये वाला, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के जो ब्रेकआउट फेल गया है ना, यहाँ पर सी वाले ट्रैप हैं। अभी की डेट में पी वाले ट्रैप नहीं है इसके अंदर, फिन निफ्टी के अंदर सी वाले ट्रैप है, और कल है एक्सपायरी। तो जिसने भी सी कैरी किया होगा इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे, भैया मार्केट करेगा उनको जीरो, तभी मार्केट कहीं मूव करेगा। हल्का फुल्का कोई गैप अप या बाउंस भी आ जाता है ना, तो तब भी हम पी यहाँ पर ऐड करेंगे, ना कि सी लेंगे। ये तो एक पैटर्न भी बनना है, आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग टारगेट यहाँ से यहाँ तक का आना चाहिए लगभग, जो कि 23,000 से नीचे के टारगेट दिख रहे हैं मुझे। 22,900 तक का टारगेट इसके अंदर आना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। और कोई सा भी राइज, कोई सा भी गैप अप इस पर्टिकुलर एरिया तक
भैया सेल ऑन राइज है, सिंपल रखिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि अब बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। मैंने भी 1-2 ट्रेड सी साइड लिए थे स्कैल्पिंग के, 1-2 ने टारगेट भी दिए हैं। और क्योंकि देखिए मूव आ रहा था तब, आज बड़ा मूव आ रहा था, छोटा मूव कहीं नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि भैया 1-2 पॉइंट हिल रहा है मार्केट जा रहा है तो सीधे 100-200 पॉइंट जा रहा है, 100-200 पॉइंट नीचे आ रहा है। तो ऐसे में ट्राई किया जा सकता है इंट्राडे में। पोजिशनल कभी भी सी नहीं लेना है जब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता। तो सिंपल रखेंगे चीज़ों को। ये मैं एक लेवल बताया था आपको, इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे जब तक है 23,385 कह लो या 23,400, यहाँ तक कहीं भी मार्केट मिले सीधे पी लेके बैठ जाना है। टारगेट रहेगा हमारा 23,050 का पहला, दूसरा रहेगा हमारा 22,900 का टारगेट। मैं लिख के दे देता हूँ आपको, ये दोनों टारगेट के आपको इंतजार करना है आराम से बैठ के। तो ये मार्केट है वोलेटाइल, तो थोड़ा बहुत कह सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग करके और ये सब करके जाएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 टारगेट मुझे इसके अंदर पेंडिंग दिख रहे हैं जो आ सकते हैं, कल की डेट में एक्सपायरी भी है। ट्रेड कैसे लेना है, सिंपल रखेंगे, गैप अप होता है तो यहाँ पी ले लेंगे। ये एक सपोर्ट बनाया है इसने, इसके यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग होती है साइडवेज, तो इसका ब्रेक होने का वेट करेंगे, यहाँ पर भी ट्रेड ले लेंगे। और गैप डाउन होता है तो एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे और यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे। अल्टीमेटली हमें पी का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है और उसी के ऊपर हमें कामकाज करना है। सो बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिसको हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है कर लीजिए, 1500 रुपये फीस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।